Hello and welcome. You are watching your channel Study for All and I am going to discuss about rocks. मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ रॉक्स यानी चट्टान के बारे में. सो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. अगर चट्टान की बात की जाए तो चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं. मैं आज रफली मैं आपको समझाऊँगा. पहला चट्टान को बोलते हैं आग्नेय चट्टान. बिल्कुल समझते जाइएगा. पहला चट्टान का नाम क्या भी है? आग्नेय चट्टान. क्या बोलते हैं इसे? आग्नेय चट्टान. जिसे इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक. क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. ठीक, इतने में समस्या नहीं. दूसरी चट्टान की बात करें तो दूसरी चट्टान का नाम होता है हमारा, आप हमेशा सुनते आए होंगे, अवसादी चट्टान. दूसरे चट्टान का नाम क्या भैया? अवसादी चट्टान. क्या नाम है भैया? अवसादी चट्टान, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक, सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक, सेडिमेंट्री रॉक्स. तो इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा. और तीसरे चट्टान की अगर हम बात करें तो तीसरे चट्टान का नाम है क्या? तीसरा चट्टान है हमारा कौन सा? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान. क्या बोलते हैं? हाँ, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान. तो रूपांतरित चट्टान का दूसरा नाम क्या है? रूपांतरित चट्टान का दूसरा नाम है कायांतरित चट्टान. मतलब रूप चेंज कर देती है तो इसलिए रूपांतरित, या काया चेंज कर देती है इसीलिए इसे कायांतरित चट्टान. अच्छा, इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे क्या? मेटामॉर्फिक रॉक्स. क्या बोल देंगे भैया? मेटामॉर्फिक रॉक्स. इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा. अब एक करके मैं समझाना चाहूँगा. चलिए इधर ही एक बार देख लूँ पूरा आ रहा है कि नहीं. चलिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, पूरा भी आ रहा होगा. तो आग्नेय चट्टान को हम बहुत नामों से जानते हैं. कहते हैं पृथ्वी पर सबसे पहले जो चट्टान की उत्पत्ति हुई है, चट्टान बनी, तो पहला चट्टान नाम था आग्नेय चट्टान. फिर दूसरा चट्टान जो आया तो अवसादी चट्टान. फिर इन दोनों से निर्मित हुआ रूपांतरित चट्टान. तो पहले इसके पहला आया ना, सबसे पहले पृथ्वी पर आया, इसीलिए हम बोलते हैं इसे इसीलिए हम इसका नाम देते हैं. क्या नाम है इसका? इसीलिए इसे हम बोलते हैं प्राथमिक चट्टान. क्योंकि पृथ्वी पर से पहले प्रथम में कौन आया? नहीं, सबसे पहले कौन है? तो आग्नेय आया, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है. विच रॉक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स. तो अब इग्नियस रॉक्स पे लगाएंगे. दूसरा क्वेश्चन इसमें प्यारा सा बनेगा. दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा इसमें, हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा जहाँ तक है कि वह कौन सी चट्टान है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण ज्वालामुखी के उद्गार से होता है. पूर्ण रूपेण ज्वालामुखी के उद्गार से होता है. ठीक, वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी के उद्गार से होता है. मतलब इरप्शन होगा, उद्गार होगा, तभी वो ठंडा होगा और जाके मैग्मा जो निकलेगी ठंडा होगी और बाद में चट्टान का रूप धारण कर लेगी. उसे हम बोलेंगे आग्नेय चट्टान. अच्छा, ये बताइए, अब जब इसमें ज्वालामुखी ये इतना गर्म हो गया तो कि इसमें कोई अगर इसमें मान लीजिए चट्टान की देख लें, बात कर लीजिए. ये चट्टान मान लीजिए आग्नेय चट्टान है, समझिएगा, यही मैं समझा दे रहा हूँ. ये मान लीजिए आग्नेय चट्टान है. जब इसमें मतलब कि जब खूब आग से ये निर्मित हुआ है तो क्या इसमें अवशेष पाए जाएंगे? तो नहीं. तो आग्नेय चट्टान में कोई भी अवशेष नहीं पाए जाते हैं. तो पहले बात ध्यान समझिएगा, आग्नेय में कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी जीवों का अंश इसमें नहीं पाया जाता है, यानी अवशेष कोई भी नहीं पाए जाते हैं. तो कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं. ठीक, तो इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं. तो वह कौन सा चट्टान है जिसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ठीक, तो वो कौन सा हो जाएगा? अगर जीवाश्म होते तो यहाँ पे इसकी लेयर बनती. क्या बनती? हर जगह एक लेयर देखने को मिलती. तो यहाँ पे लेयर देखने को मिलती, तो ना रहेगा बाँस तो ना बजेगी बाँसुरी. तो जब ना है जीवाश्म तो ना बनेगा इसमें कोई लेयर. तो इसे बिना परतदार चट्टान ही बोला गया है. बिना परतदार चट्टान. अगर जीवाश्म होता तो परतें पाई थी, तो जब जीवाश्म ही नहीं तो क्या परतें बनेंगी? नहीं. तो बिना परतदार चट्टान भी किसे बोला जाता है? तो अब किस पे लगाएंगे? आग्नेय चट्टान. तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, समझ में आया होगा. तो किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान बोलते हैं? तो आग्नेय चट्टान. क्योंकि पृथ्वी पर जब पृथ्वी बन रही थी तो सबसे पहले जो चट्टान आया तो वो आग्नेय चट्टान आया. पूर्ण रूप में ज्वालामुखी के उद्गार से बने चट्टान को क्या बोलते हैं? तो आग्नेय चट्टान बोलते हैं. आग्नेय में कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और इसे बिना परतदार चट्टान भी कहते हैं. ठीक, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ.
और उसके बाद इसके एग्जाम्पल पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो उसको मैं आपको बिल्कुल किसे समझाऊंगा, बिल्कुल हलवा सा गुदगुद करके आ जाएगा, हलवा ऐसे खा लेंगे बिल्कुल। ठीक, तो इसका ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही सरल सा ट्रिक है। बिट्टू नाम का एक लड़का है, तो उससे कह रहा है पढ़ने आना है, लेकिन बिट्टू बेटा पर हम दोपहर या सुबह खाली नहीं रहते, तो इसे बोला है नाइट में आना। तो ठीक है, बिट्टू बेटा किस में आना, नाइट में आना, बस पढ़ लिए आपका ख़त्म। ये दे देगा निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो अब तुरंत इस ट्रिक से हलवे की तरह आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे आना से आ से हो जाएगा आग्नेय चट्टान, तो आ बताएगा ये किस चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान। अब निकल ही रहा है आग, आग क्योंकि ज्वालामुखी है तो भाई आग ही है, तो आ से आग्नेय चट्टान, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो देखिए बिटू से हो जाएगा बिटुमिनस, मैंने पढ़ाया था बिटुमिनस को किस कोयला के नाम से जाना जाता है, और ये इसमें कार्बन कितना पाया जाता है, और ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है, बिटुमिनस। तो बिटुमिनस किस प्रकार का चट्टान है, तो ये आग्नेय चट्टान है। बे से नाम सुना होगा और टाप पे खत्म, तो बेसाल्ट। तो बे से क्या होगा, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट चट्टान किसका उदाहरण है, तो आ से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बहुत बार पेपर में है, नाइट से बनेगा ग्रेनाइट, नाइट से क्या बनेगा भैया, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो बिटुमिनस, बेसाल्ट और ग्रेनाइट तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, तो आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट जानते हैं, इसके मार्बल्स लगाए जाते हैं घरों में, तो घरों में क्या लगाए जाते हैं, इसके घरों में घरों को खूबसूरत बनाने के लिए, तो घरों में क्या लगाए जाते हैं, तो प्यारे से मार्बल्स लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं भैया, मार्बल्स लगाए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बेसाल्ट चट्टान जब टूटेगा, यानी जब इसका क्या होगा, विखंडन होगा टूटने फूटने से, तो जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के विखंडन या टूटने फूटने से होता है, तो आपका काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से होता है। इतनी कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक, अब आपको बताना है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और बिटुमिनस के बारे में मैंने पूछा, वो भी आपको बताना है। ठीक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब बढ़ते हैं किस चट्टान की तरफ, तो अब चट्टान है दूसरा हमारे सामने, तो अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान है भैया, अवसादी चट्टान है। समझिए इधर अवसादी चट्टान, तो पहला क्या बनेगा इसमें क्वेश्चन, अच्छा पहले का कौन आया, तो पहले आया आग्नेय, तो इसलिए प्राथमिक चट्टान। दूसरे नंबर पे कौन आया, इसीलिए नंबरिंग 2 दिया है भी मैंने, तो इसीलिए दूसरे नंबर पे आया, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे द्वितीयक चट्टान बोलते हैं। भैया वो प्राथमिक का है, पहले आया तो प्राथमिक चट्टान, ये दूसरे पे आया तो द्वितीयक चट्टान। ठीक है, इसे द्वितीयक चट्टान यानी सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं। सो विच रॉक्स इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी रॉक्स, सो सेडिमेंट्री रॉक्स इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी रॉक्स। इतनी कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा आपको। अब अच्छा और क्या क्वेश्चन, हाँ क्या ये ज्वालामुखी इसमें क्या पाया था, नहीं, तो अब ध्यान से देखिएगा। तो जब इसमें अब ये मान लिया रॉक्स है, अब इसमें क्या उपस्थित होते हैं, इसमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं। इसमें क्या उपस्थित होते हैं भैया, तो इसमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी इसमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं। तो जीवाश्म उपस्थित होंगे तो जीवाश्म के इसमें परतें पाई जाएंगी। देखिए देखेंगे जब इसे आप, तो इसमें परतें पाई जाएंगी, किसकी पाई जाएंगी, तो जीवाश्म की परतें पाई जाएंगी। तो इसके जब परतें पाई जाएंगी तो इसीलिए इसे परतदार चट्टान बोलते हैं। तो वह कौन सा चट्टान है जिसे परतदार चट्टान भी बोलते हैं, तो किस पे लगाएंगे, तो अवसादी चट्टान पे लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। इतनी कोई समस्या नहीं। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन बन गए। किस चट्टान को द्वितीयक चट्टान बोलते हैं, तो अवसादी चट्टान। किस चट्टान में जीवाश्म उपस्थित होते हैं, तो अवसादी चट्टान। किस चट्टान को परतदार चट्टान बोलते हैं, तो अवसादी चट्टान। 3 क्वेश्चन कवर हो गए। अब इसका बेमिसाल से आपको ट्रिक बता दूं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अच्छा इसका ट्रिक क्या है, तो अवसादी नाम का लड़का है। कौन सा लड़का है भैया, अवसादी नाम का लड़का है, और उसकी छोटा सा बच्चा, छोटा सा अभी 1 साल का है, मतलब 1 से 1.5 साल का है, अभी दांत प्रॉपर निकले नहीं, तो उसे सेब बहुत पसंद है। क्या पसंद है, सेब। अब वो खा तो सकता नहीं, कि दांत होगा तभी तो खाएगा, तो चूसने से ही काम चलेगा। तो अवसादी ने सेब चूस लिया। तो ट्रिक क्या है भैया, अवसादी ने, तो ये अवसादी नाम का एक बच्चा है भैया, अवसादी नाम का एक बच्चा है, तो सेब बहुत पसंद है, तो सेब खा तो सकता नहीं क्योंकि दांत नहीं है, तो सेब क्या कर लिया, उसने चूस लिया। तो अवसादी ने क्या चूस लिया, तो सेब चूस लिया। तो इतने में कोई समस्या नहीं। तो अवसादी बताएगा किस चट्टान का ट्रिक है भैया, तो अवसादी बताएगा अवसादी चट्टान का ट्रिक है। तो से क्या हो जाएगा भैया, सैल पत्थर। तो कई बार पेपर में आया है कि सैल पत्थर किसका उदाहरण है, तो आप किस पे टिक लगाएंगे, गम से, तो आप अवसादी पे लगाएंगे। बा से क्या लगाएंगे, तो बा से बलून
बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है भैया, तो ये भी किसका बलुआ पत्थर भी किसका उदाहरण है, तो ये आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चू से क्या हो जाएगा, तो चू से हो जाएगा चूना पत्थर, तो चू से क्या हो जाएगा, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर किसका उदाहरण है, तो आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। सा से संपीड़ मतलब दब जाती है, ये पत्थर बहुत संपीड़ित है, संपीड़ित जानते हैं, कॉम्प्रेस्ड होती है, तो इसे संपीड़ पत्थर भी बोलते हैं। तो संपीड़ पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है, तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिग्नाइट मैंने पढ़ाया है, तो आपको बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि लिग्नाइट को किस कोयले के नाम से जाना जाता है, ये कोयला है किस कोयले के नाम से जाना जाता है। तो लिग्नाइट आप पढ़ रहे थे तो ये आप जान गए होंगे, आप किस चट्टान के उदाहरण में आता है, तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक। तो 5 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5। तो अवसादी ने क्या चूस लिया, सेब चूस लिया, तो से सैल पत्थर, बा से बलुआ पत्थर, चू से चूना पत्थर, सा से संपीड़ पत्थर और ली से लिग्नाइट। ठीक, आपको बताना है लिग्नाइट को किस कोयले के नाम से जाना जाता है। एंड लास्ट है आपका क्या बचा आपका, तो लास्ट बचा आपका रूपांतरित या कायांतरित। जब अब क्या हुआ, देखिए आग्नेय से ही निर्माण हुआ किसका, अवसादी का। सबसे ज़्यादा निर्माण करने वाला सबसे मेन यही है आपका क्या, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान ही अवसादी का निर्माण करता है। अब आग्नेय अवसादी आ गए पृथ्वी पर, अब ये दोनों ऊंचे से गिरे, ऊंचे से गए तो चूरा बन गए, तो थोड़ा सा चूरा मतलब थोड़ा सा छोटे छोटे कंकड़ बन गए। अब वो जब मिक्स हुए तो एक चट्टान का निर्माण हुआ, जैसे रूप चेंज कर लिया इन दोनों के विखंडन से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बोलते हैं। पहले कुछ शेप था, ऐसे था, अब हो गया कुछ ऐसे, तो ये काया बदल दी, रूप बदल ली, इसीलिए कायांतरित चट्टान बोलते हैं। इतने कोई समस्या नहीं, इसको मैं एग्जाम्पल इसके बहुत पूछे आते हैं, एग्जाम्पल बहुत ही पूछे आते हैं। तो बताता हूँ एग्जाम्पल क्या है इसके बनेंगे। तो इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, एक लड़की है शशि और एक है निशा का नाम सुने होंगे, एक शशि। तो ए शशि तो उसको भड़का रही है कि निशा तुम्हारे साथ बहुत जाप्ती कर रही है, तो शशि को भड़काया रहा है कि ए शशि, निशा संग मतलब साथ में, निशा के साथ में क्या करो, फाइट करो, न्याय निशा से फाइट करो भैया, ठीक। ए शशि निशा संग फाइट करो, ये किस चट्टान का उदाहरण है, तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। अब ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझ में आ जाएगा। ए से मैंने पढ़ाया था, ए से क्या होता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना गया है, सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, 94 से 98% पाया जाता है। कितना पाया जाता है भाई, 94% टू कितना परसेंट, टू 98% पाया जाता है इसमें, ठीक। सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, सबसे अधिक ज्वलनशील तो कम धुआं देता है। फिर ध्यान से देखिएगा, एंथ्रासाइट किस चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। सा से सर्पेंटाइन, सा से क्या बनेगा भैया, सा से बनेगा भैया हमारा सर्पेंटाइन, तो सर्पेंटाइन किस चट्टान का उदाहरण है, तो आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। सी से क्या हो जाएगा, तो सी से हो जाएगा भैया सिस्ट, सी से क्या हो जाएगा सिस्ट, तो सिस्ट किस चट्टान का उदाहरण है, तो कायांतरित या रूपांतरित। नीसा से निकलेगा नीस पत्थर, नीसा से क्या निकलेगा भैया, नीस पत्थर, तो नीस पत्थर किसका उदाहरण है, तो नीस पत्थर भी आपका किसका उदाहरण है, तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। देखिए कितना जबरदस्त ट्रिक है, सब कवर हो जाएगा। संग से क्या हो जाएगा, संगमरमर, संग से क्या हो जाएगा, संगमरमर, कितनी मरमर, 2 मरमर, तो संगमरमर। देखिए इसे घरों इमारतें सब बनती हैं अब आजकल, तो संगमरमर की चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। और फाइट से बनेगा क्या, ग्रेफाइट, फाइट से क्या बनेगा भैया, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी किस चट्टान का उदाहरण है आपका, तो रूपांतरित या कायांतरित। अब जानते होंगे पेंसिल में जो लेड होती है, पेंसिल में जो नोक होती है यानी लेड होती है, जो लेड होती है वो लेड किसकी बनी होती है, तो वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो पेंसिल की जो नोक यानी लेड होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अपना टिप्पणी जरूर दीजिएगा और आंसर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, गो एट, को पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, थैंक यू।